एक शिक्षक, एक पहलवान, एक क्रांतिकारी, एक समाजवादी, जिनके लिए शायद शब्द कम पड़ जाएं, ऐसे थे मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश की सियासत को नया आयाम देने वाले समाजवाद के पुरोधा मुलायम सिंह यादव ने आज मेदांता में आखिरी सांस ली। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्हें उनकी कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए याद किया जाता रहेगा। उन्हें न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि भारतीय राजनीति को भी नई दिशा दी है। मुलायम सिंह ने सामाजिक परिवर्तन की बारत लिखी। उन्हें महिलाओं को सियासत में भागीदारी दिलाने के लिए निरंतर बुलंद आवाज उठाने वाले नेता रूपी में भी याद किया जाएगा। देश में समाजवाद की लहर थी। बात 60 के दशक की है, जब देश में राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। देश के कई हिस्सों में, खासकर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोग समाजवादी बन रैलियां निकाल रहे थे। इन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते। समाजवादी विचारधारा उनके मन में रम चुकी थी। धीरे धीरे अखाड़े से निकलकर मुलायम सिंह यादव राजनीति में आ गए। उस दौर में मुलायम के पास साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। उन्हें जिताने के लिए पूरे गांव ने उपवास रखा, जिसके बाद मुलायम विधायक ही नहीं 3 बार सूबे के सीएम बने और केंद्र में रक्षा मंत्री तक का सफर तय किया। ऐसे कई किस्से हैं नेताजी से जुड़े हुए, जिसमें कि एक किस्सा ऐसा है कि कब और कैसे बने मुलायम सिंह यादव धरतीपुत्र। मुलायम सिंह यादव को धरतीपुत्र के तौर पर जाना जाता है। मुलायम सिंह जब राजनीति से जुड़े, वो जमीन से जुड़े रहे। सपा के संस्थापक और समाजवादी पार्टी को अर्श तक ले जाने वाले मुलायम सिंह यादव उन नेताओं में से एक रहे हैं जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। माना जाता है कि जब नेताजी केंद्र में मंत्री के तौर पर काम करते थे, उस वक्त या फिर बतौर उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर उनकी शाख सबसे अलग रही। मुलायम सिंह यादव ने अपनी सत्ता की विरासत बेटे अखिलेश यादव को दी, लेकिन पूरी तरह सत्ता सौंपने के बाद भी मुलायम सिंह हमेशा अखिलेश यादव के लिए मार्गदर्शक के तौर पर मौजूद रहे। यही वजह है कि नेताजी कभी पार्टी अध्यक्ष तो कभी पिता के रूप में अखिलेश को फटकार लगाते दिखे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। साल 2015 में भी मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव की भरी सभा में क्लास लगा दी थी। वो मैनपुरी में आयोजित एक जनसभा के दौरान लोगों के भीड़ के सामने ही अखिलेश पर भड़क गए और सबके सामने अखिलेश को मंच पर खड़ा कर उनसे जवाब तलब किया। दरअसल मामला एक स्कूल के खुलने का था, जिसे लेकर नेताजी नाराज हो गए। उन्होंने मंच पर अपने भाषण के दौरान अखिलेश से सवाल करते हुए कहा, ऐसे बहुत शिलान्यास हो जाते हैं, लेकिन स्कूल निर्माण के काम में अभी तक पत्थर रखने के सिवा कुछ और क्यों नहीं हुआ है। इस सवाल के जवाब में अखिलेश कहते हैं, आप कब तक चाहते हैं कि काम हो जाए, बताइए। इसके बाद अखिलेश ने हंसते हुए ऐलान किया कि इसी तारीख को अगले साल तक स्कूल निर्माण का काम हो जाएगा। हालांकि मुलायम सिंह पहले भी कई बार कैमरे के सामने या भरी सभा में अखिलेश यादव को फटकार लगा चुके हैं। सार्वजनिक मंचों पर बार बार फटकार लगाए जाने पर अखिलेश यादव ने एक बार मंच पर कहा भी था कि नेताजी कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और कब पिता, पता ही नहीं चलता। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में किस्सों की कमी नहीं है। मुलायम सिंह की जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आए जिनसे वो खुद और उनका कुनबा विवादों में रहा। मुलायम सिंह यादव की पहली शादी घर वालों ने 18 साल की उम्र में करा दी थी। मुलायम उस वक्त 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे। लोग बताते हैं कि उस वक्त गाड़ी मोटर का भी इतना चलन नहीं था, इसलिए मुलायम की बारात बैलगाड़ी से गई थी। नेताजी पिछले लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और आज सुबह उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। वैसे तो मुलायम की तबीयत पिछले 2 साल से ज़्यादा खराब थी, लेकिन 9 जुलाई को दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद वह ज़्यादा टूट गए थे।
बता दें कि इसी साल 9 जुलाई को मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव की पत्नी का भी निधन हुआ था। मुलायम सिंह यादव की प्रेम कहानी 40 साल पहले सैफई के एक अस्पताल से शुरू हुई थी और 9 जुलाई 2022 को ये कहानी गुरुग्राम के एक अस्पताल में खत्म हो गई। दरअसल साल 2003 में मुलायम सिंह की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां मालती देवी का निधन हो गया था। इसके बाद 23 मई साल 2003 में मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। आज सियासत के एक बड़े नाम का अस्त हो गया। निश्चित ही है ये नाम सदियों तक याद रखा जाएगा।